नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका एग्जाम इन्फॉर्मेशन के प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? चल रही है कि नहीं एकदम बढ़िया वाली? ठंडा के दिनों में एकदम दबा के पढ़िए। इस बार अपने को लेखपाल लेना है। क्या आप लोग को लेखपाल लेना ही लेना है? ओके। कब होगा? जब आप लोग मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे तब। हम लोग उत्तर प्रदेश जनगणना कर रहे थे और इसका एक वीडियो आपको भी पता है कि हो गया था, और इसका दूसरा आज वीडियो है क्वेश्चन आंसर का, और आज ये ख़त्म भी हो जाएगा। फिर कल हम लोग पढ़ेंगे जनजाति। क्या पढ़ेंगे कि कौन से जनजातियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं। तो आप लोग कल तैयार कर लीजिएगा जनजाति चैप्टर, हम लोग करेंगे उसका क्वेश्चन और मज़ा आ जाएगा। ओके। ये क्वेश्चन आपको भी पता है कि सब प्रीवियस ईयर हैं और या जो आने वाले हो सकते हैं, तो और हम लोग डिस्कशन भी करते हैं। एक तरह से आपका चैप्टर तैयार हो जाता है पूरा। कितना हो गया था हम लोग का क्वेश्चन, कुछ याद है? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं। 19 तक हो गया था क्या? कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक जौनपुर था और न्यूनतम गौतम बुद्ध नगर था ना। ये तो हो गया था क्वेश्चन। हाँ, 20 से हम लोग को स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका दिया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है? कह रहा कि ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर अधिकतम है? इलाहाबाद, बनारस, हमीरपुर, उन्नाव। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा इलाहाबाद। क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी यहीं पर पाई जाती है और ग्रामीण जनसंख्या भी आपका प्रयागराज में पाई जाती है। आप एक बात ध्यान दीजिए, देखिए आपसे दो चीज़ पूछ सकता है। एक नगरीय जनसंख्या पूछ सकता है, एक मिनट, नगरीय कि नगरीय जनसंख्या कहाँ सबसे ज़्यादा है, एक पूछ सकता है आपसे ग्रामीण जनसंख्या। तो नगरीय जनसंख्या में आपका ज़्यादा में आएगा, ज़्यादा आया, इधर कम में लिखता हूँ, इधर आ जाएगा गाजियाबाद, गाजियाबाद। और कम में आपका आ जाएगा श्रावस्ती। क्या आ जाएगा? श्रावस्ती। ग्रामीण जनसंख्या में ज़्यादा में कम, ज़्यादा में आ जाएगा आपका प्रयागराज, और कम में आ जाएगा आपका गौतम बुद्ध नगर। कहाँ है? दिल्ली के पास में है, तो भाई ज़्यादा ये शहरी ना होगा, ग्रामीण कहाँ होगा? तो गौतम बुद्ध नगर आपका कम में आ जाएगा। इससे एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ये तो दिया सिर्फ जनसंख्या के हिसाब से, अब ये पूछ सकता है प्रतिशत के भी आधार पूछ सकता है कि सर्वाधिक प्रतिशत नगरीय जनसंख्या। एक होता है ना कि जैसे क्षेत्रफल कि जैसे मान लीजिए कि इस एरिया में, जैसे अपने को पता है कि अनुसूचित जातियां सबसे ज़्यादा यूपी में है, अनुसूचित जातियां सबसे ज़्यादा यूपी में है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से कहाँ चली जाती हैं? पंजाब में चली जाती हैं, पंजाब में चली जाती हैं। प्रतिशत निकलता कैसे है? तो उन जितनी जनजातियां हैं उसमें, सॉरी, जितनी अनुसूचित जाति है उसमें कुल जनसंख्या का भाग दे दो तो प्रतिशत निकल जाएगा। यूपी में लगभग 20% ही है और पंजाब में 32% आ जाता है, जबकि जनसंख्या में ये 20% वाले ही ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यूपी की जनसंख्या ज़्यादा है, 22 करोड़ के लगभग, अब पंजाब में कम है। 22% रख के भी नहीं हो पाता है। तो वही अगर प्रतिशत में नगरी पूछ देगा तो यही हो जाएगा, गाजियाबाद और श्रावस्ती। प्रतिशत में भी यही है दोनों। ओके, लेकिन ग्रामीण वाला में चेंज आपको मिलेगा, ग्रामीण वाले में आपको चेंज मिलेगा। यहाँ पर मिलेगा आपको श्रावस्ती, प्रतिशत में आपको श्रावस्ती मिलेगा, और यहाँ पे आपको गाजियाबाद मिल जाएगा, गाजियाबाद। ओके, गाजियाबाद। तो ग्रामीण में सबसे ज़्यादा, हालांकि आपसे ये बहुत कम चांस ये पूछेगा, टप कर देगा तब पूछेगा, नहीं तो यही पूछेगा कि प्रयागराज में सबसे ज़्यादा, गौतम बुद्ध में सबसे कम। नगरी में गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा नगरीकृत है जनसंख्या, श्रावस्ती में सबसे कम है। प्रतिशत में भी यही है, लेकिन ग्रामीण का प्रतिशत में आपका श्रावस्ती हो जाएगा और उधर गाजियाबाद हो जाएगा। आपको आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, और हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन
पहले ही क्वेश्चन में ज़्यादा ऊपर नीचे हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर। तो हम लोग कल ये डिस्कशन बात किए थे कि अगर हम लोग की 67% आपको पता है कि साक्षरता दर है, जिसमें से 77% पुरुष साक्षर हैं और आपका 57% महिलाएं हैं, क्योंकि दोनों का औसत निकालेंगे तो 67 आ जाएगा। गौतम बुद्ध नगर सबसे ज़्यादा साक्षर है, जबकि श्रावस्ती अपना कम साक्षर है। ठीक है, इसी में अगर मैन में बात करें तो मैन में आपका यही था, गौतम बुद्ध नगर ही सबसे ज़्यादा साक्षर, श्रावस्ती सबसे कम। महिला में बात करें वुमन में, तो यहाँ पर कानपुर आ जाएगा, कानपुर सबसे ज़्यादा साक्षर, श्रावस्ती सबसे कम। तो देखिए इसका क्या पूछा था, पुरुष साक्षरता दर ना, तो 77 आ जाएगा ना, 77.33। ओके चलिए आगे चलिए। आप लोग का रिवीजन हो रहा होगा पूरा। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही करिए कि उस क्वेश्चन को देखते ही पूरा उसके आ जाए माइंड में कि क्या क्या हो सकता है। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम घनी आबादी एवं न्यूनतम घनी आबादी वाले जिले, ये हम लोग कल का डिस्कशन कर चुके हैं। अपना यूपी का कितना है, तो 829 जनसंख्या घनत्व है, जबकि भारत का कितना है, भारत का 382 है, 382 है। ठीक है, 382 आपका ये है। पता नहीं क्यों मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा है 382, हालांकि है तो यही शायद 382 ही है, पता नहीं क्यों कन्फ्यूजन जैसा हो रहा है। 829 आपका यूपी का है। ओके, तो आपको पता है कि गाजियाबाद में ज़्यादातर नगरीकृत यही है ना, गाजियाबाद, तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है और ललितपुर में कम है। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका कि सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम। देखिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो गया है। पूछ दिया है कि सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 4 जिला का आरोही क्रम। ऑप्शन दिया है पहला कि गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, गाजियाबाद। आपका बी नंबर ऑप्शन दिया है कि गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा, आपका बी नंबर। ये देखिए पूछा हुआ है यूपी पीसीएस मेंस 2017 में। ठीक है, यूपी पीसीएस मेंस 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये थोड़ा सा आपका टफ क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, हालांकि अगर यहाँ पर देखेंगे तो एक कानपुर और औरैया के बीच में आप आना चाहिए रामपुर। रुकिए मैं इसको मिटा के लिखता हूँ, क्या आना चाहिए यहाँ पे, रामपुर, क्योंकि रामपुर के बाद आता है औरैया इटावा, हालांकि नहीं दिया है, लेकिन गौतम नगर, कानपुर नगर, रामपुर, औरैया, इटावा, तो ये आपका सही क्रम हो जाएगा। ये टफ है क्वेश्चन। ठीक है, इसके लिए पूरा याद होना चाहिए। हालांकि इसमें 2 ही ऑप्शन दिया है, 2 और दिया था, लेकिन लग रहा है कि टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो सही उसका उत्तर हो जाएगा आपका गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, क्योंकि सबसे ज़्यादा साक्षर गौतम बुद्ध नगर है, फिर कानपुर आता है, रामपुर, औरैया, इटावा। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन अगर आएगा भी तो यही आएगा कहीं से उठ के, तो इसको एकदम दिमाग में रख लीजिए कि गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा। ठीक है, हम तो ऐसे याद किए थे कि इसे रटने के लिए कि जीके आई, जीके आई। ठीक है, जीके आई मतलब कि गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया और इटावा। ओके चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपका बोला है कि 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जनपद की जनसंख्या न्यूनतम है।
तो 2011 के, तो हमने आपको कल ही बताया था कि PMG एक बताया था, PMG एक बताया था MC, ठीक है। बताया था कि प्रयागराज, मुरादाबाद और गाजियाबाद, इन तीनों में जनसंख्या ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा प्रयागराज, उससे कम मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद में। अब बताया था कि सबसे कम जनसंख्या वाले जिले आपका क्या है, तो ये है महोबा, ये है चित्रकूट। तो आप बताइए कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है, महोबा। चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, श्रावस्ती, तो क्या आपका सही आंसर हो जाएगा महोबा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है आपका 25 नंबर कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है, ठीक है, महिला आबादी। तो देखिए आपको याद होना चाहिए कि 1998-12-331, ये तो आपको याद ही होना चाहिए कि 1912, सॉरी ये लिखा है क्यों नहीं, 1998-12-341, ये अपनी यूपी की जनसंख्या है। आपको ये याद होना चाहिए, जैसे मोबाइल नंबर याद करते हैं ना, मोबाइल नंबर आपको खटाक से याद कर देंगे, तो वैसे ही ये भी 1998-12-314, ठीक, सॉरी 341। ऐसे आँख बंद करके एक आध दो बार प्रैक्टिस मारिए, वीडियो को पॉज करके रोक के, आपको याद हो जाएगा। 19,98,12,341। इसमें जो आपका है 52% महिला पुरुष है और 48%, ये मैंने लमसम में बता रहा हूँ, ये 52 पॉइंट समथिंग है और ये 47 पॉइंट समथिंग है। तो 52% आपके पुरुष हैं और 48% महिला हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तीनों में से बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 48% महिलाएं हैं। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि वीडियो में क्या कुछ सुधार करना चाहिए क्या, जैसे टाइम बोरिंग लगता है, क्या लगता है, ऐसा वैसा जो भी है बताइएगा। तो देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 26 नंबर कि 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम घनी आबादी एवं न्यूनतम घनी आबादी वाले जिले क्रमशः हैं। तो ये तो शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन आपका, गाजियाबाद तथा ललितपुर है। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, गाजियाबाद ललितपुर आपका ये सही उत्तर हो जाएगा 26 नंबर, ठीक है। 27 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 27 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जनपद दिया है और महिला साक्षरता दर दिया है। कानपुर में 75.05 सही बात है, और कानपुर ही सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर में अधिक है। ओके, और दूसरा दिया है लखनऊ का 71.74 सही बात है। गाजियाबाद 69.79 होना चाहिए। हालांकि ये टफ क्वेश्चन है, देखिए यूपी PCS में 2013 में आया हुआ है, इतना कोई नहीं याद रखता है। 19 लखनऊ, नहीं तो इसको याद करेंगे तो सब्जेक्ट। इटावा गलत है, इटावा का 64 पॉइंट समथिंग है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसको ऐसे बस रट लीजिए, एक आध दो क्वेश्चन रहते हैं जो आपको फंसाएंगे ही, एक टफ क्वेश्चन आ जाएगा आपका। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित में से 4 जिलों का सही अवरोही क्रम, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता तो हमने पढ़ा था कि सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर है, कम में आपका श्रावस्ती है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तो पूछ दिया कि अब भाई 4-5 बताओ, तो ये भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन चला जाएगा। यूपी PCS मेंस 2017 में पूछा हुआ है, और जनगणना से निकाल के पूछता ही है आपका क्वेश्चन। तो हालांकि ऐसा बहुत कम चांस से पूछता है तो पेपर बहुत हार्ड हो जाएगा। तो एक आध दो क्वेश्चन के चक्कर में आप लोग पूरा मत गवाइए। तो इसका देखिए, इसका हो जाएगा आपका, हालांकि अभी हम लोग इसको करके भी आए हैं कि गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, गाजियाबाद, फिर दिया गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा। तभी हम लोग पढ़े कि जीके आई पढ़े है ना। तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा, आपका बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये हार्ड क्वेश्चन है, ऐसा
ज़्यादा नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो इसी को पूछेगा, आप रट लीजिए इसको, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए आपको दिया है कि 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है। सबसे कम महिला साक्षरता किस जिला में है, ये पूछा कब है, 2011 की जनगणना है और उसमें ताज़ा हुआ था, यूपी पीसीएस में 2010 में पूछा हुआ है। अब बताइए, ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन पूछा है। तो हम लोग पढ़े थे कि सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता में कौन है, तो कानपुर है और श्रावस्ती सबसे कम में है। लेकिन यहाँ पर श्रावस्ती कहीं दिया है, बलिया, देवलिया, गोरखपुर, रामपुर नहीं दिया है श्रावस्ती। अच्छा, श्रावस्ती से थोड़ा सा नीचे आपका आ जाता है बलरामपुर, वो भी नहीं दिया है। बहराइच आ जाता है, बहराइच वो भी नहीं दिया है। बदायूं आता है इससे कम में, वो भी नहीं दिया है। रामपुर आता है उससे कम में, ए दिया है, देखिए डी नंबर ऑप्शन पे। तो देखिए कितना बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं, रामपुर। तो इतना याद करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। एक आध दो क्वेश्चन है जो बहुत हार्ड है, देखिए वैसे भी यूपीपीएससी में 2010 में पूछा हुआ है, वो इतना चांस नहीं है इसके आने का, या अगर आ भी सकता है तो आप रट लीजिए कि रामपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 30 का है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक थी। ये भी देखिए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर, यानी जैसे मान लीजिए कि 1951 से लेके आपको पता है कि 61 के बीच में 16.38 हुआ था। फिर 1991 से लेके 2001 वाला में सर्वाधिक हुआ था, 25.85 हुआ था। और ऐसे ही अपना 2001 से लेके 11 वाला में कितना हुआ था, 20.22। तो कह रहा है कि हमें बताइए, और होगा ना, बीच में भी होगा ना, जैसे 61 से 71 होगा, 71 से 81 होगा, 81 से 91 ऐसे करके होगा। तो कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक थी किस वर्ष। तो आप बताइए, आपको ये पता रहेगा हर वर्ष का कि ए वाला कितना है, ए वाला कितना है, हर वर्ष का पता हो कि कितना है। तो हम लोग तो 3 याद किए हैं, और उस वर्ष का भारत का भी आपको जनसंख्या वृद्धि दर पता होना चाहिए कि कितना था। उन दोनों को कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, फिर देखेंगे कि यूपी का किस में ज़्यादा था, तो वो आपका सही उत्तर होगा। और इसका आपका आएगा उत्तर 1971 से 81। इसमें क्या है, आपके यूपी का जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा था। कितना हो गया था आपका, तो यूपी का था 25 उस समय था 25.39, ऐसे 25.39 था, ऐसे 39 या कुछ था। और जबकि भारत का पूरा वृद्धि दर 24.6 से था, तो ये ज़्यादा हो गया था। देखिए बेरटूदार क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नहीं आ पाता अगर बहुत डीप में पढ़े रहेंगे तब आएगा, ना देखिए नहीं आ पाएगा। देखिए पूछा है यूपी पीसीएस में 2009 में, तो देख लीजिए कैसा क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा है, जबकि ये बहुत पुराने क्वेश्चन है। तो चलिए आगे चलते हैं, इन क्वेश्चनों को रट लीजिए और क्या ही कर सकते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के कितनी प्रतिशत है। तो हम लोग कल से ही पढ़े हैं कि जो उत्तर प्रदेश की जनगणना है पूरे भारत की जनसंख्या का 16.5% है, और जबकि भूमि कितना रखता है, पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.33% रखता है। तो ऑप्शन दिया है ए 14.2, 55.5, 16.5 और 18.2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16.50। अच्छा, ये गलती मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ के सीधा आंसर बताने लग रहा हूँ, पहले अब ऑप्शन करना चाहिए। चलिए, जनसंख्या 2001 के अनुसार, अब देखिए 2001 की जनसंख्या की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित 10 लाखीय नगरों का सही क्रम क्या है। 10 लाखी मतलब कि मिलियन सिटी यानी मेगा सिटी। तो मेगा सिटी आपको पता है यूपी में 12 है, जिसमें
10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या रहती है। तो इसको याद करने का एक ट्रिक भी है कि केएल गाजी आवा, केएल गाजी आवा आवा। देखिए वाराणसी, वाराणसी, आज का आगरा, आगरा, गाजियाबाद, गाजियाबाद, कैसे कानपुर, यल से लखनऊ, लखनऊ, यही लखनऊ, यही 4-5 याद कर लेंगे। इससे ज़्यादा अंदर जाने की बरऊ नहीं कि बरऊ बैठ जाए याद करने के लिए, ऐसा नहीं है। ये आपका 4-5 याद कर लीजिए, हो जाएगा। तो ये केएल गाजी मतलब केएल राहुल आवा, केएल राहुल आवा, तो राहुल की जगह गाजी लगा दीजिएगा, केएल गाजी आवा। ओके, तो कानपुर देखिए, कानपुर होगा, लखनऊ होगा, गाजियाबाद, आगरा और वाराणसी। तो देखिए यहाँ पर कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा कर दिया तो गलत हो गया, आगरा पहले आएगा। कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, ये आपका सही हो जाएगा। गाजियाबाद बीच में नहीं दिया है, सब ऑप्शन यही है आपका, बीच में गाजियाबाद नहीं दिया है, तो यही आपका सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। ओके, कानपुर, लखनऊ, आगरा और वाराणसी, केजी केएल गाजी आवा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 33 दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर, आपको ऐसा नहीं ना आज का क्लास आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, आज ज़्यादातर रटने वाली चीज़ें हैं, आप क्या कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय बने थे, मतलब कि मेगा सिटी बने थे। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा आपका, ऑप्शन दिया है कि 1951 से 61 वाला में, 61 से 71 वाला में, 71 से 81 वाला में, या 81 से 91 वाला में। तो देखिए इसका सही ऑप्शन आपका होगा 1971 से 81। और आपको पता है कि इसी वर्ष जो उत्तर प्रदेश की 10वीं वृद्धि दर था, वो भारत के जनगणना के 10वीं वृद्धि दर को क्रॉस कर गया था। कितना था? 25 ऐसे कुछ करके था ना, 38 या ऐसे कुछ कर है, 25.39 है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 34, 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग है। तो हम लोग अभी पढ़े थे कि कुल आबादी अपनी कितनी है भाई, तब पढ़े थे कि 19 है। फिर हमने बताया था कि आपको याद करना है 19,98,00,000, फिर 12,341। तो आपको याद कैसे करा? 19, 98, 12, 341। ने बोला था कि 52% पुरुष हैं और 48% महिलाएं हैं। तो आपका देखिए ऑप्शन दिया है 50, 48, 45, 51। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? 48%। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला हुआ है 35 नंबर कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जिलों में से किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है? इलाहाबाद, बनारस, हमीरपुर, उन्नाव। रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद। हम लोग पढ़े थे कि नगरी अगर पूछ दे नगरी, तो नगरी में गाजियाबाद आ जाएगा सबसे ज़्यादा में, और श्रावस्ती आ जाएगा, श्रावस्ती सबसे कम में। यही ग्रामीण में पूछ दे, ग्रामीण में तो हमने पढ़े थे कि प्रयागराज सबसे ज़्यादा आ जाएगा, और ये गौतम बुद्ध नगर सबसे कम आ जाएगा ग्रामीण में। यही प्रतिशत में पूछे तो प्रतिशत में यही दोनों रहेगा, लेकिन इसमें चेंज हो जाएगा, ग्रामीण वाला में श्रावस्ती हो जाएगा, और गौतम बुद्ध नगर की जगह आपका गाजियाबाद हो जाएगा, गाजियाबाद। ओके, तो ये हम लोग देख चुके हैं, चलते हैं आगे, इसका दोबारा डिस्कशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? मुरादाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद, गाजियाबाद। तो आपको पता है कि प्रयागराज सबसे ज़्यादा है, PMG। प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, सर्वाधिक जनसंख्या है प्रयागराज में, फिर मुरादाबाद में, गाजियाबाद में, कम में महोबा, चित्रकूट। ओके, MC। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
37 दिया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है। कुल मिला के 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सही नहीं है। दिया है कि यह देश की जनसंख्या का 16.5% है। सही बात है। यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या है तो बच्चे भी सर्वाधिक होंगे, ये भी बात सही है। इसकी 10 की वृद्धि दर 18.4% है, ये गलत बात है क्योंकि 20.22% है 2001 से 11 वाली का। इसका लिंगानुपात 912 है, सही बात है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है और यही आपका उत्तर सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद 38 दिया हुआ है आपका कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद की जनसंख्या न्यूनतम है। तभी हम लोग पहले ना एमसी, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, श्रावस्ती। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महोबा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन खत्म हो गया और ये चैप्टर भी खत्म हो गया। अगला दिन पढ़ेंगे हम लोग क्या? जनजाति। ओके, क्या पढ़ेंगे? जनजाति पढ़ेंगे। तो आपको काम है कि ये कल इसको तैयार करके आइए और क्वेश्चन करते हैं। चलिए जल्दी जल्दी इसका क्वेश्चन कर लेते हैं जहाँ से हम लोग आज स्टार्ट किए हैं, फिर से रिपीट कर लेते हैं। कहा है कि उत्तर प्रदेश में किस जनपद की जनसंख्या न्यूनतम है। तो आपको पता है कि महोबा की कम है, ठीक है। फिर आगे दिया है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है। तो इसका सी नंबर था कि इसकी 10 की वृद्धि दर 18.4 नहीं 20.22 है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद क्या है। तो सबसे बड़ा जनपद आपका प्रयागराज है। फिर आगे दिया हुआ है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जिलों में से किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है। तो ये भी प्रयागराज में ग्रामीण में सबसे ज़्यादा रहते हैं। फिर आगे दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना है। तो 48% है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश में कानपुर और लखनऊ कब मेगा सिटी बना था। तो 1971 से 81 में बना हुआ था। फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि जनसंख्या 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित 10 राज्य मतलब कि मेगा सिटी का क्रम बताया जाता है। मैंने बताया कि केएल, गाजी, आवा, ठीक है। केएल, गाजी, आवा। तो कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर दिया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है। तो 16.50। ओके। फिर अगला नंबर क्वेश्चन दिया कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि की दर औसत भारत के मतलब कि औसत से कब ज़्यादा रही थी। तो 1971 से 81 सही आपका हो जाएगा। फिर 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है। तो हमने बताया था कि रामपुर में है। ये बहुत 5वां नंबर पर चला जाएगा। हमने बताया था कि पहला नंबर पर तो श्रावस्ती है, फिर बलरामपुर, बहराइच, बदायूं, फिर आपका आया था रामपुर। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम। तो इसका हमने बताया था गौतम नगर, कानपुर, औरैया, इटावा, ठीक है। GKI इसका हमने किया था, GKI। ओके, चलिए आगे दिया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका इटावा सुमेलित नहीं था, इसको ऐसे ही रट लीजिए, सीधा सीधा आएगा, अगर को एग्जाम में तो मार दीजिएगा। फिर दिया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम घनी आबादी एवं न्यूनतम घनी आबादी वाले जिले क्रमशः हैं। तो ज़्यादातर आपका गाजियाबाद है, न्यूनतम में ललितपुर है, ठीक है। फिर आगे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में महिला आबादी की कुल कितनी 48% है। फिर आगे दिया है कि उत्तर प्रदेश की किस जनपद की जनसंख्या न्यूनतम है। तो आपको पता है कि महोबा की न्यूनतम है। फिर आगे दिया कि सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 4 जिला।
तो आपका बी नंबर ए हो गया है, डिस्कशन रिपीटेड है। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अधिकतम घनी आबादी और न्यूनतम में भी रिपीटेड है। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर आपको पता है कि पुरुष साक्षरता दर 77.3 है। ठीक है, और यहीं से आपका क्वेश्चन ए भी है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या, तो इलाहाबाद इसका सही आंसर है। बस यहीं से हम लोग स्टार्ट किए थे। और हमें एक बात बताइए, कहीं आपको बोरिंग नहीं ना लगता है जो लास्ट में मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ? क्योंकि एक लोग ने कहा था कि नहीं बाद में रिपीट करो। आप लोग बताइए कि अगर ये बोरिंग लगता है तो मैं इसे बंद भी कर सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। तो आप बताइए कि रिपीट करना चाहिए या नहीं। अगर आज आप बताएंगे मैं कल इम्प्लीमेंट कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।